कभी सोचा है कि मेहनत और न्याय इन दो शब्दों का असली मतलब क्या है? आज हम एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी में उतरेंगे। ये कहानी इन बड़े सवालों का जवाब इतने सीधे साधे ढंग से देती है कि शायद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सवाल यही है कि ऐसी कौन सी छोटी कहानी है जो कोई बड़ा सबक सिखाती है। वैसे देखा जाए तो कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए थोड़ी होती हैं, वो तो हमें जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाती हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी हमें क्या सिखाती है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटे से कदम से होती है और हमारी कहानी भी एक बहुत ही मासूम से, एक सीधे सादे अनुरोध से शुरू होती है, मदद के लिए लगाई गई एक छोटी सी गुहार से। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन से। एक छोटी सी लड़की है जिसके इरादे बड़े नेक हैं। वो अपने गांव वालों के पास एक उम्मीद लेकर जाती है, बस इतनी सी उम्मीद कि कोई उसके साथ मिलकर गेहूं बोने में हाथ बटा दे। पर होता क्या है, उसकी उम्मीद टूट जाती है। कोई भी, एक भी इंसान उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सब उसे अकेला छोड़ देते हैं और बस यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। तो जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तो उस लड़की ने क्या किया? क्या वो हार मानकर बैठ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया और ये थी उसके अकेलेपन और कड़ी मेहनत के सफर की शुरुआत। और ये कोई आसान काम नहीं था। जरा सोचकर देखिए, उसने अकेले ही बीज बोए, महीनों तक फसल की देखभाल की, फिर उसे काटा और आखिर में जाकर उस अनाज से रोटी बनाई। ये सब कुछ उसकी लगन और उसकी जिद का सबूत था। कहते हैं ना, हर मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। और अब वो समय आ गया था जब उस लड़की की महीनों की तपस्या का नतीजा उसके सामने आने वाला था। महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार वो रोटी तैयार थी। गर्मा गर्म ताज़ी रोटी जिसकी खुशबू में सिर्फ और सिर्फ उसी के पसीने की महक थी। और जैसे ही उस रोटी की खुशबू हवा में फैली, एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जानते हैं क्या? वही लोग, हाँ वही लोग जिन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, अब उसके दरवाजे पर खड़े थे। हर किसी की आंखों में लालच था, हर कोई उस रोटी का एक टुकड़ा चाहता था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, जब मदद की जरूरत थी तो कोई साथ खड़ा नहीं था, लेकिन जब मेहनत का फल तैयार हुआ तो खाने वालों की भीड़ लग गई। यही वो मोड़ है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो अब सवाल ये था कि वो लड़की क्या करेगी? क्या वो अपनी मेहनत का फल उन लोगों के साथ बांटेगी जिन्होंने उसे उस वक्त अकेला छोड़ दिया था? उसका फैसला ही इस कहानी का बड़ा सबक है। उसका फैसला बिल्कुल अटल और साफ था। उसने वो रोटी अपने लिए रख ली। और क्यों ना रखती? ये उसका हक था, क्योंकि ये उसकी अपनी मेहनत का फल था जिसमें किसी और का कोई हिस्सा था ही नहीं। तो यही इस कहानी का सार है, एक बहुत सीधा सा सबक कि जो मेहनत के पसीने से कमाया जाता है उस पर हक भी उसी का होता है। ये न्याय का शायद सबसे सरल और सबसे सच्चा रूप है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल कि लड़की ने जो किया वो सच में न्याय था या फिर बदला? न्याय और बदले के बीच की वो जो एक महीन सी रेखा है वो बहुत धुंधली होती है। इस बारे में क्या सोचना है, इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।